साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्रम में हम अभी श्रृंखला 8 तक अपलोड किए हैं। अभी कुछ आंदोलन और कुछ अधिनियम भी इम्पॉर्टेंट थे जो आज हम देंगे, और आज हम अपने चैनल टारगेट विथ अवनीश से रीजनिंग भी अपलोड कराए हैं, तो मित्रों उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ आंदोलन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंदोलन हैं जो कि टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन अधिनियम का नाम लिया है, जिसमें सबसे पहले तो एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अर्नीज नेस 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, हमने कई पारिस्थितिकी बताया है। एक पारिस्थितिकी शब्द बताया है जिसको हैकेल ने नाम लिया, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र बताया जिसको पारिस्थितिकी तंत्र ने एजी टांसले ने उसको परिभाषित किया। उसके बाद हमने एक नाम लिया था 10% जो ऊर्जा का ह्रास होता है, वो 10% का नियम जो लिंडेमान ने दिया है। उसके बाद गहन पारिस्थितिकी शब्द जो है वो अर्नीज नेस ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी अभी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में हैकेल और ये प्रश्न आया हुआ था। अब देखते हैं कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, चिपको आंदोलन, और यह आंदोलन 26 मार्च 1974 में देवी गौड़ा के नेतृत्व में हुआ था, और 1974 में हुआ था। दो ये इंपॉर्टेंट है। और चिपको आंदोलन, जैसा कि चिपको नाम है, ये पेड़ों से चिपक गई थी वहाँ की महिलाएं, और कि पेड़ हम नहीं काटने देंगे, ये उनका आंदोलन था, तो इसी नाते उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। फिर एपिको आंदोलन, उसी तरीके से एपिको आंदोलन चला, और ये भारत पर्यावरण संरक्षण का जो आंदोलन था, यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ। प्रश्न ये पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो एपिको आंदोलन जो है कर्नाटक से शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। और फिर अलग अलग हम इकोटोन को थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। यहाँ पर इकोटोन भी कभी कभी आता है कि इकोटोन क्या है। यह दो समुदाय, एक समुदाय को जंगल अगर है और दूसरा समुदाय मान लो घास स्थल है, दोनों समुदाय में ए और बी, तो दोनों समुदाय के जो कॉमन मिला हुआ है उस दोनों समुदाय के संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। अगर हम भाषा में इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। यह भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिर एक है प्रश्न, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र में शत्रु है, यह पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है, तो यह यूकेलिप्टस है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है एक किस्म का पानी का शोषण चारों तरफ इतना ज़्यादा करता है, तो इसको उतना ज़्यादा पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यह वृक्ष ऐसा है कि सीधा, तो यह इस नाते से यह जल का शोषण ज़्यादा करता है, और किनारे किनारे इसके जो है जो घास स्थल हैं वो सूख जाते हैं, तो यह पर्यावरण शत्रु माना जाता है यूकेलिप्टस। और फिर है ये तीनों अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण, भारतीय वन्य जीव, ध्यान रखना, यह 1972 में लागू हुआ है, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कोई भी एग्जाम आज तक टेट और सुपर टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यह प्रश्न जरूर आया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और फिर एक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है, वन संरक्षण अधिनियम, वन को संरक्षण का अधिनियम 1980 में लागू किया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसी में देखें तो वन संबंधित जो नियम आए थे 1988 में एक वन नीति आई थी, और उससे पहले 1952 में वन नीति आई थी, ये वन नीति। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980 में आया था, और जो 1952 और 1988 का वन नीति आया था, इस वन नीति में 1952 के अलावा जो नया वन नीति 88 में आया है, इसमें भारत में वनों का जो स्थलीय क्षेत्र है उसका 1/3 वन होना चाहिए। तो ऐसा पहाड़ों क्षेत्र में ज़्यादा वन पाया जाता है, वहाँ पे 66% और यहाँ पे 25%, दोनों मिला के, यानी कि दोनों सब मिला के 1/3 वन होना चाहिए, यानी 33% के लगभग वन होना चाहिए। तो ये है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज है। आज मित्र हम इतना ही देंगे, कुछ टेक्निकल इशू भी है और कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी है, तो आज हम ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन
तुरंत का वीडियो हम आगे जो हम जैवमंडल जीवमंडल पढ़ा रहे हैं, बायोस्फीयर पढ़ा रहे हैं, उस बायोस्फीयर में अभी हमको वायुमंडल पढ़ाना है। तो वायुमंडल में हम क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये सब हम पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम जो है उसके वायुमंडल में जितने भी घटक हैं उन वायुमंडल के घटक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों इतना आज जो है इसको ज़रूर देखिएगा। और आज मैं रीजनिंग का अभी अपलोड कर चुका हूँ, अपने चैनल द्वारा सौम्या सिंह द्वारा जो है, ये सौम्या मैम द्वारा जो है रीजनिंग पढ़ाया गया है। और ये आगे क्वेश्चन होता रहेगा। अभी ब्लड रिलेशन चला है, आगे सारे जितने भी रीजनिंग के जो है भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, और ये सभी कंपटीशन रीजनिंग तो चाहे वो IAS हो, PCS हो, RO हो, या जेक पारी परीक्षा हो, SSC GD हो, या बैंकिंग हो, या फिर जो है टेट और सुपर टेट हो, जिसमें रीजनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो GS और रीजनिंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई भी परीक्षा होगी इसमें रहना ही रहना है। और हम मैथ और हिंदी का भी अपलोड कराएंगे अपने चैनल से। तो मित्रों अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो और तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए साथियों। नमस्कार साथियों, यही मुझे कहना है कि और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा रीजनिंग का भी भाग और जो है ये जितना पढ़ाया जा रहा है यह भी। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।